स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल श्री राम IT सॉल्यूशन में। आज हम लोग सीखेंगे ईमेल क्या है और कैसे वो काम करता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कोई भी एक वेब ब्राउज़र खोल लेना होगा। जैसे सबसे लोकप्रिय अभी जो चल रहा है, लोगों के जुबान पे बैठा रहता है, क्रोम। तो मैं भी गूगल क्रोम ही खोलता हूँ। और इसमें जैसा कि देख रहे होंगे, हम जीमेल लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही जीमेल लिख के सर्च करेंगे, जीमेल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन निकल के आएगा। इसमें से अगर आपका ईमेल आईडी नहीं बना हुआ है, जीमेल आईडी, इस पे क्लिक करेंगे जीमेल में। और चूंकि इसमें ऑलरेडी एक ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है, तो इसमें चले जाएंगे यहाँ से ना। लेकिन हमको क्रिएट करना है तो ऐड अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन देता है यहाँ। और देखिए यहाँ साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। अगर नहीं है हमारे पास तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि किसके लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, पर्सनल यूज के लिए, अपने बच्चों के लिए, या वर्क और बिजनेस के लिए। तो अगर पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं तो पर्सनल पर सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपना नाम, और जैसे मैंने लिख दिया ABC XYZ। नेक्स्ट करते हैं तो ये आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ दे देना है। जेंडर आपसे पूछेगा, आप जेंडर दे दीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ ऑप्शन देना शुरू कर देता है, सजेस्ट करना शुरू कर देता है आपका गूगल कि आप इस नेम से आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बिहाफ में वो बनना शुरू हो जाएगा। फिर ये पासवर्ड अपने आप जाएगा और क्रिएट करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आते हम लोग एक क्रिएट किया हुआ ईमेल को देखते हैं। जैसे ही हम लोग क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग ऐसा एक लेआउट निकल के आएगा, उसमें हमको जीमेल में जाना है। जैसे ही जीमेल में जाओगे तो ये जीमेल का एक लेआउट खुल के आएगा आपके सामने। अगर किसी को मेल करना है तो ये जो कंपोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ एक मेल आएगा। देखिए यहाँ लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसको हमको भेजना चाहते हैं। जैसे मान के चलो मैं आरबी सिंह को भेजना चाहता हूँ मेल। ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि श्री राम IT सोल्यूशन को भी मिल जाए, तो देखिए मैं कॉमन लगा के लिख रहा हूँ। देखो, है ना, कॉमा लगा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो कॉमा लगा के भी नाम चला जाएगा। जा रहे हैं ना ऐसे। आप ऐसे भी भेज सकते हो। दूसरा तरीका है आपका कि आप सीसी कर सकते हो। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इट मीन्स कि आप जिसको भेज रहे हो और दूसरे व्यक्ति को भी आप दिखाना चाहते हो कि मैंने इसको भी भेजा है। ठीक है। तो इसमें मैं सीसी में उस आईडी डाल देता हूँ बेसिकली, जिसको मैं भेजना चाहता हूँ। ठीक है। अब ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या होता है, मैं मेल तो करना चाहता हूं लेकिन इस दोनों को नहीं मालूम चलना चाहिए कि मैं किसी और को भी किया हूं। इट मीन्स कि इफ आप अगर आप बॉस को मेल कर रहे हो रिगार्डिंग द सैलरी, एचआर को भी कर रहे हो, और जो अकाउंटेंट है उसको भी कर रहे हो, राइट। तो आप मेल लिख रहे हो या अकाउंटेंट को, ये लिख रहे हो एचआर को, बट आपकी सैलरी 15 डेज हो चुकी है डिले, तो आप इसका इंफॉर्मेशन आप अपने बॉस को भी देना चाहते हो, तो उसको ब्लैंक कार्बन कॉपी में डाल देंगे। और इस दोनों को एक में टू में और एक में सीसी में डालेंगे, तो इस दोनों व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा कि ये मेल बॉस को भी गया है, राइट। या अगर आप रिज्यूमे भेजना चाहते हो, जॉब प्रोफाइल के लिए देना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि जो वहाँ का रिसेप्शन डेस्क हो उसके पास जाए, जो एचआर हो उसके पास जाए, और कंपनी का जो सीनियर मैनेजर है उसके पास जाए, तो उसका भी ईमेल आईडी आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट, मैंने ही लिख दिया 3। सब्जेक्ट में अब मुझे सब्जेक्ट तो पहले से बना के रखना पड़ेगा कि क्या भेजना है मुझे। तो सपोज करो कि आप ये आफ्टर दिस इंटर्नशिप आप सॉफ्टवेयर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने एक लेटर ऑलरेडी पहले से लिख रखा है MS वर्ड में। अब इस सब्जेक्ट में मैंने लिखा है क्या, एप्लीकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसको सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें वो पेस्ट कर देंगे, राइट। आदमी का नाम यहाँ मान के चलो जो भेज रहा है उसका नाम है ABC सिंह, राइट। टाइटल मैंने लिख दिया है। अब इसमें मैसेज लिखना है कि क्या वो है। तो डियर हायरिंग मैनेजर,
ये बेसिकली मैनेजर को लिखना है, और इसमें ये इसको हम लोग इसके यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। राइट। अब देखो, यहाँ जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर, या जो हमने नंबर लिखा है, नाम लिखा है यहाँ, जैसे हमने एबीसी सिंह लिखा है तो हमने नाम लिख देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसका लिंक यहाँ डाल देंगे, ताकि इजी टू हैंडल रहे, वो इंप्रेशन हार्ड बनाता है। ठीक है, ताकि आसानी से समझ आए। इसके साथ अपना अगर सीवी भी अटैच करना चाहते हो तो ये अटैचमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे। कहीं भी आपका सीवी है, मान के चलो ये आपका सीवी है, इसको सेलेक्ट करते हो और ओपन कर देते हो तो देखो ये आपका सीवी भी यहाँ सेलेक्ट हो गया। राइट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे, उस व्यक्ति के पास सारा मैसेज चला जाएगा। जैसे देखो, सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कंपोज वाले जगह था वहां से सेंड हो गया है, बट आपके सेंड वाले आइटम में जो आप सेंड कर रहे हो वहां देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि किस किस व्यक्ति को गया है मेल, ये मेल गया हुआ है, स्कैन कॉपी वगैरह, और यहाँ जो है जो जो व्यक्ति को गया है जिस मेल से, उस मेल का यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, सीसी बीसीसी दोनों आ रहा है। क्लियर है। अब मान के चलो कि मैं कंपोज करना चाहता हूँ कोई मेल। राइट। और देखिए डिलीवर मैसेज भी आ गया कि सिस्टम डिलीवर कर। मान के चलो कि मैं कोई मेल किसी को भेजना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, है ना। सब्जेक्ट में देना चाहता हूँ कि फॉर लीव, फॉर सीक लीव। राइट। अब इसमें कुछ लिखना है मुझे, बट मैं अभी नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ से। जैसे ही क्लोज करूंगा तो अब देखोगे ये ड्राफ्ट में वो सेव हो गया है ना। ड्राफ्ट में वो सारे मेल सेव हो जाते हैं जो अभी हम भेज नहीं रहे, बट फ्यूचर में भेजेंगे। राइट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कोई मैसेज जो हमारे यहाँ आ जाता है, जो डिलीट करते हैं बेसिकली मैसेज को, वो ट्रैश में चला जाता है। ट्रैश में कोई भी नहीं है ना। स्पैम में वो सारे मेल आते हैं जो मेल को ये मालूम चल जाता है, यानी कि जीमेल जो बनाया है उसको मेल को ये मालूम चल जाता है ये स्पैम है। इट मीन्स कि ये रेगुलर मेल करता रहता है सबको, तो उस तरह के ये मेल आपके सामने नजर आएगा। उसके अलावा भी अगर आप मान के चलो ये लेबल बनाना चाहते हो खुद का, जैसे मान के चलो मैं कहना चाहता हूँ कि अनवांटेड है। ठीक है, अनवांटेड करके इसको लिस्ट बना दिया, और किसको इसके अंदर डालना है, सॉरी, किसको इसके अंदर डालना, तो ये मैं चाहता हूँ कि पेरेंटल रहे, क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो देखो एक लिस्ट बन गया है ये, कौन सा, तो ये अनवांटेड का बना हुआ होगा। देखो, ये देखो। अब जो भी मेल हमको इसके अंदर डालना है सर्च कर लेंगे अनवांटेड, और सबको उसके अंदर क्या कर देंगे, फेच कर देंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से हम लोग मेल किसी को भी भेज सकते हैं अटैचमेंट लगा के अपने बॉस को। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग जीमेल अकाउंट बनाते हैं, 15 GB हमको गूगल और फ्री देता है, जिसमें हम लोग डेटा कुछ भी चीजों को रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ड्राइव है, इस ड्राइव में हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ उस तरह का इसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे पासवर्ड मैनेजर हो गया, डिवाइसेज कहाँ यूज हो रहा है ना, ये सारा कुछ हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और क्या क्या जगह यूज हो रहा है मेरा ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही हमारा एक्टिविटी ऑप्शन होता है, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप जो भी सर्च करोगे, जैसे मैंने देखो कैनवा सर्च किया है, जॉब एप्लीकेशन लेटर मेल सर्च किया है ना, मोटू पतलू का फोटो सर्च किया है, तो ये सब कुछ, ये जो भी सर्च करेंगे वो यहाँ आपके पास आना शुरू करेगा। इवन जिस फोन में लॉगिन होगा उसमें भी जो चीज सर्च करेगा सब कुछ यहाँ डिटेल दिखाना शुरू करेगा। एक्टिविटी कंट्रोल में जब क्लिक करते हैं हम लोग, तो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हमने लास्ट टाइम किया है वो सब कुछ यहाँ दिखाने लगता है। साथ ही हमारा गूगल अकाउंट से रिलेटेड और भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, या अदर एक्टिविटी को देखना है कि और क्या क्या चीजें हुआ है, वेब एक्टिविटी में क्या क्या किया है, यूट्यूब मैंने क्या देखा है, तो यहाँ सब कुछ हम लोग देख पाएंगे। साथ ही देख पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में सर्च वाले ऑप्शन में ही, इसको अगर मैं एक्टिविटी को कुछ वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि कौन देख रहा है क्या है, तो उसको हम लोग शेड्यूल करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये यूट्यूब है, यूट्यूब का उपयोग आप लोग को पता है। जैसे यूट्यूब पे जब क्लिक करते हैं हम लोग तो ये यूट्यूब बेसिकली खुल के आ रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं वो ध्यान देखेंगे। जैसे
सबसे पहले आप लोग यूट्यूब में जाएंगे, यहाँ से जो भी चैनल हम लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। अपना चैनल है कि नहीं है, उसका हिस्ट्री क्या है, प्लेलिस्ट क्या है, वॉच करना है, लाइक वीडियो है, एजुकेशनल है। देखिए उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देता है। जैसे आप कोई कोर्स को देखना चाहते हो तो कोर्स पे क्लिक करोगे तो हर कोर्स जो भी अभी पॉपुलर चल रहा होगा उसके सामने यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। उसके अलावा पॉडकास्ट देखना है तो पॉडकास्ट दिखाई देने लगेगा, है ना। मतलब यूट्यूब में आपको ये सब फीचर्स दे रखा है। मेंबरशिप आप देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप जो जिन्होंने ले रखा है वो सब कुछ देख पाएंगे। जिसका मेंबरशिप है, जिन्होंने ले रखा है प्रीमियम, उनके सामने ये सब कुछ दिखाई देगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको देखना है, स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स का हाईलाइट दिखाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो चूंकि ये हमारा जो यूट्यूब होता है वो ये सब चीज बाइफरकेट करके देता है। बट जनरली लोग क्या करते हैं, गए यूट्यूब में, होम में गए, जो भी उनको दिखाई दिया उसको देखना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मान के चलो मैं अपना चैनल को खोजता हूँ, श्री राम IT सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये सामने आ रहा है श्री राम IT सोल्यूशन। इसमें जो भी वीडियो आ रहा है वो क्लिक करेंगे इसमें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो, तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास वीडियो आता रहेगा। तो कहने का मतलब एक बार जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से काम चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें आपका जो है ये आता है यूट्यूब के अंतर्गत। ये जिमनाई है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज के बारे में सर्च करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। मैप में जब क्लिक करते हैं यहाँ तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को सर्च करना है, जैसे मान के चलो मुझे हम हमारा इंस्टीट्यूशन ही सर्च करना है, ओके, एबिलिटर। तो हम लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं श्री राम IT सोल्यूशन, ठीक है। ये ऊपर सबसे ऊपर देसी मोबाइल रोड वाला, जैसे सेलेक्ट किए ये सामने नजर आ गया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ लोकेशन शेयरिंग है। अगर अपना लोकेशन कुछ डालना चाहते हो या किसी को मैप भेजना चाहते हो तो शेयर मैप पे चले जाओगे, इमीडिएट मैप में यहाँ से उसका कॉपी लिंक करके भेज सकते हैं, या HTML कोड में करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से भी कॉपी करके करेंगे तो मैप ही एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं मैप के अंतर्गत है, क्लियर है। उसके अलावा गूगल सर्च है, कैलेंडर है। कैलेंडर में कोई अगर किसी का बर्थडे वगैरह आप डाल के रखना चाहते हैं तो ये सब आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति का बर्थडे जिस दिन होगा वो उस दिन उसका रिंगटोन वगैरह जो भी रिमाइंडर लगा के रखेंगे वो सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद है न्यूज रिलेटेड है, कोई भी न्यूज देखना है आपको कि अभी न्यूज क्या चल रही है ना। तो वो सारे न्यूज, जैसे भी प्रोटेस्ट का बहुत सारा न्यूज चल रहा है, तो प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा या भी नीट से रिलेटेड हो गया या एक्टिविटिस्ट जो भी हैं उनके बारे में अगर देखना होगा तो सब कुछ ये CJP के बारे में भी बहुत सारी चीजें देखने को रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये फोटोज है। गूगल फोटोज क्या होता है कि आपका जो भी फोटो होगा इसमें स्टोर करके रखता है बाय डिफॉल्ट। गूगल मीट क्या है, चलिए मीट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हम लोग। मीट से क्या होता है, जैसे हम लोगों को किसी से मीटिंग करना है तो इसके थ्रू हम लोग मीटिंग बना सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने 10 एम्प्लॉय के साथ आपका आज मीटिंग है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ मीटिंग लेटर पे क्लिक करेंगे, किसको किसको ज्वाइन करना है उसको कॉपी दे देंगे और लिंक भेज देंगे उनको। जैसे ही लिंक भेजेंगे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, या किसी का लिंक है आपके पास तो ये क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इसके थ्रू मीटिंग कर सकते हैं गूगल मीट के थ्रू, राइट। क्लियर है, जैसे क्लिक किया हमने, अब मान के लो स्टार्ट, तुरंत स्टार्ट करना है, क्लिक कर दिए। अब देखो ज्वाइनिंग जैसे ही करेंगे, अब जिसको जिसको लिंक दिया गया है, देखो यूज द माइक्रोफोन और कैमरा का बात होगा, है ना। तो यूज कैमरा माइक्रोफोन ये सब को एक्टिवेट कर देंगे, या विदाउट कैमरा माइक्रोफोन का क्लिक करते जैसे ही तो ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब जो जो लोगों को ऐड करना है, जिसको लिंक मैंने भेज रखा है मान के चलो यहाँ से, उस सब का डिटेल यहाँ आना शुरू हो जाएगा और वो हैंड रेज देना शुरू कर देंगे, है ना। और स्क्रीन शेयर करना तो यहाँ से हम लोग स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, जितने लोगों को इनविटेशन दिए हैं या ईमेल आईडी वगैरह है उन सबको यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे। तो जनरली बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में क्या होता है, जब गूगल मीट से मीटिंग वगैरह होता है तो इस तरह से ही मीटिंग बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। अगर लीव कर देना है कॉल को तो यहाँ से लीव कर देंगे, किसी के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगा। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो रिज्वाइन कर सकता है इस चीज को, है ना। क्लियर है, चलिए। तो ये था आपका गूगल मीट बेसिकली। उसके बाद देखते हैं हम लोग गूगल मीट का ट्रांसलेट है। इस पे जब क्लिक करते हैं हम लोग तो ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हो या कोई भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में हमको चेंज करना है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ से ना स्पेनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो। देखो जब मैं हेलो लिखूंगा तो उसमें वो होला लिखेगा बेसिकली, मतलब उसके लैंग्वेज में जो होगा, है ना। स्पेनिश अरेबिक में लिखूंगा, मैं अरेबिक में करूंगा तो अरेबिक में भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारा लैंग्वेजेज है, जैसे मान के चलो मैं
जर्मन लैंग्वेज में ग्रीक में चेंज करना चाहता हूँ, तो हेलो को इस तरह का लैंग्वेज में लिखता है। अगर साउंड सुनना चाहेंगे तो साउंड भी सुनाएगा। ठीक है, मतलब प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो सारी चीजें उसके अंतर्गत रहता है। चलिए, ट्रांसलेट के बाद बात करते हैं हम लोग विड्स की। ये एक न्यू फीचर्स अभी इनेबल किया गया है गूगल के द्वारा। इसमें क्या है, कोई भी वीडियो आप इसके थ्रू फ्री में बना सकते हैं। कोई भी, जैसे आप प्रॉम्प्ट लिख के दोगे उसके अनुसार वो वीडियो बना के दे देता है ना। जैसे मैं यहाँ लिख दूं मोटू पतलू के बारे में कुछ भी, जैसा आपने देखा कि सर ने सर्च करके रखा हुआ था एनिमेशन, कुछ इमेज डाल दो उसके अकॉर्डिंग ये फोटो बनाना शुरू कर देता है। जैसे देखो, यहाँ मैंने एक इमेज डाउनलोड किया, इसमें डाल दिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और जनरेट कर देता हूँ। जैसे जनरेट पे क्लिक करूंगा, देखो ये जनरेट हो रहा है और ये इससे रिलेटेड क्या होगा, वीडियो जनरेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी फोटो इसमें अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड ये वीडियो जो है बना के दे देगा। इसका अगर हम लोग अपग्रेड वर्जन लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका वीडियो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म का वीडियो 8 सेकेंड 5 सेकेंड का बना के देता है ये हमको। देखिए, जैसे कंप्लीट होगा ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये सब इंटरनेट का चीजें हैं, ये सब हम लोग ऑफिशियली यूज कर सकते हैं और जनरली आज के समय में लोग करते ही हैं, ताकि काम बहुत इजी तरीके से बहुत कम समय में ज्यादा काम हो सके। राइट, क्योंकि देखो अभी अगर पीपीटी बनाना होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन मुझे अगर पीपीटी बनाना है तो जिमनाई में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे और पीपीटी उस से रिलेटेड बना के देखा। देखो ये वीडियो बन गया है और इसको मैं प्ले करता हूँ अभी। बेसिकली देखो, है ना। तो ये जैसे मैंने बोला, ये क्या बोल दिया, हेलो, हेलो भाई, राम राम भाई, इस तरह का मोटू और पतलू का वीडियो बन के तैयार हो गया, है ना। तो इस तरह से देखिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ये वीडियो के थ्रू। तो ये फीचर्स जो है अभी गूगल में न्यू आया है। उसके बाद है गूगल सीट है, ये बेसिकली एक्सेल सीट है। अब इसमें देखिए, इस पे जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो इसके थ्रू हम लोग टू डू लिस्ट या ब्लैंक मंथली बजट वगैरह हो गया, इसके थ्रू हम लोग सीट बना सकते हैं। सीट के अंदर जो भी काम होगा, जैसे फाइल मेनू का ऑप्शन, एडिट मेनू का व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग काम कर सकते हैं। ये कब के लिए है, जब हमारे पास सिस्टम में हमारा गूगल क्रोम रहे और हमारा ऑफिस नहीं रहे। मतलब इट मीन्स कि एमएस ऑफिस का कोई भी फाइल हमारे पास नहीं रहेगा और कहीं और हम कहीं बैठे हैं और वहां मुझे काम करना है और डेटा किसी को देना है, तो ये एक्सेस हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन है तो फोन से भी आप ईमेल में लॉगिन करके गूगल शीट के थ्रू आप कर सकते हैं सारी काम में। मतलब टोटल A to Z काम कर पाएंगे आप। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह लगाना है, जैसे सपोज करो यहाँ 4455 लिख दिए, यहाँ 55 लिख दिए, इसको हमको ऐड करना है ना। तो इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो ऐड, यहाँ देखो सम यहाँ ऑप्शन में दिखाना शुरू कर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं A to Z। ठीक है, तो ये था गूगल सीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे गूगल सीट के बाद डॉक्स भी आता है। इट मीन्स कि हम एमएस वर्ड का कभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के गूगल सीट के थ्रू। और आज के समय में जो भी ऑफिसेज होते हैं वो सब जगह ये काम आराम से कर सकते हैं। देखिए, इसमें रिज्यूमे आप बना भी सकते हैं इजिली। अगर मान के चलो कहीं गए हो जॉब इंटरव्यू के लिए और आपके पास रिज्यूमे नहीं है, आप भूल गए हो और वहाँ सॉफ्ट कॉपी देना है ना, ईमेल करना है, तो आप आराम से इसमें जाओगे, गूगल सीट में फॉर्मेट दिया हुआ है, क्लिक करोगे, उस फॉर्मेट को खुलेगा और उसमें सारा चीजें चेंजेस कर दो और सेव करके उनको भेज दो। इट मीन्स कि आप शेयर, देखो यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप शेयर आराम से कर सकते हो और शेयर करके भेज सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इजिली कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली चीजें होती है। फिर स्लाइड की बात करेंगे तो अगर कोई प्रेजेंटेशन आपको सबमिट करना है तो यहाँ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहता है ब्लैंक में और प्री फॉर्मेटेड भी रहता है, आप उसको भी कर सकते हैं। या फिर अगर नया बनाना है आपको तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। इसमें जो भी चीजें दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद गॉट इन करेंगे जैसे ही, तो ये आपका स्लाइड बन के रेडी कर देगा, है ना। आपको जिस तरह का डेटा डालना है आप इसमें डालिए और क्रिएट करके दे दीजिए। जस्ट अपने फोन से भी कर सकते हैं, टैब से भी कर सकते हैं, ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को कोई भी एमएस ऑफिस का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, इजिली टू इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, वर्चुअल होता है ये और इजी टू शेयर कर सकते हैं। जैसे मान के लो आप कहीं अलग ऑफिस में काम करते हो, आपके बॉस कहीं और है, उन्होंने बोला मुझे शेयर करो डेटा कि क्या किए हो आज दिन भर, है ना। तो अगर मान के चलो आपने जो भी काम किया उसमें ईमेल में सेव करके, ऑफिस का जो ईमेल होगा उसके थ्रू अगर सेव कर रहे हो तो वो वहीं से बैठ के देख पाएंगे कि क्या एक्सेस हुआ है, क्या चेंजेस किया गया है ना। तो इस तरह का हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये है आपका गूगल वन है। इस पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे
देख पा रहे हैं आप यहाँ कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें यूज किया है, कितना डेटा है मेरे पास, अगर उसमें और भी ऐड करना है, स्टोरेज को परचेज करना है, तो इस तरह हिसाब से हम लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये हमको परचेज करने के लिए भी बताता है कि आपका ये शॉपिंग से रिलेटेड है। अगर आपका कुछ शॉपिंग करने का मन है तो गूगल शॉपिंग में जाके क्लिक करके आप जो भी अभी रिसेंटली ज़्यादा जिसका प्राइस लो गिरा हुआ है उसके अनुसार आप यहाँ से देख के परचेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स देता है गूगल। ठीक है, जीमेल के थ्रू ही ये सारी चीजें आती है। अब स्टोर में क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल स्टोर है। इसमें अब कोई भी डेटा आपको चाहिए, कोई एप्लीकेशन आपको चाहिए होगा, या कोई आपको फोन वगैरह या गैजेट वगैरह परचेज करना है गूगल स्टोर से, तो आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे कि लेटेस्ट जो भी गूगल पिक्सल का फोन वगैरह है ना, वॉच है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। प्ले स्टोर के बारे में आप लोग को पता ही है, प्ले स्टोर है। फिनेंशियल डेटा अगर आपको देखना चाहते हैं तो फिनेंशियल डेटा भी हम लोग इसके माध्यम से हम लोग देख पा सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, सेंसेक्स का क्या है, निफ्टी का क्या है, क्या शेयर मार्केट में रहा है उतार चढ़ाव, है ना। तो पोर्टफोलियो किसका देखना है तो आप क्रिएट भी यहाँ से करके देख सकते हैं ना। फिनेंशियल एक्टिविटी भी आप कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। अब बस आपके पास एक ईमेल आईडी रहना चाहिए, गूगल अकाउंट। ठीक है, कीप में क्लिक करते हैं तो कीप में क्या होता है, ये भी न्यू फीचर्स ऐड किया है गूगल। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई रिमाइंडर लिख सकते हैं, कोई लेवल लगा सकते हैं, मतलब कोई एक तरह का अब स्टिकी नोट की तरह है कि कोई रिमाइंडर है हमको आज काम करना है, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है आपका ऐड। ये बहुत ही मजेदार चीज है, आपका माई एडसेंस है। जैसे सपोज करो मुझे ऐड करना है अभी, ठीक है, तो मैं मान के चलो कि मैं ऐड करने में लगाता हूँ, मुझे क्या ऐड करना है तो कस्टमाइज ऐड में लगाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। क्या टॉपिक है मेरा, ट्रेंडिंग है या जो भी है, ब्रांड का है या सेंसिटिविटी है, उसके थ्रू अगर ऐड करना है तो उसके थ्रू हम लोग ऐड करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एडसेंस है बेसिकली ये, जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी ऐड करना होगा, है ना, तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग ऐड। क्लियर है ना। ये ऐड सेंटर है बेसिकली, और इसका उपयोग ऐड करने के लिए, जैसे देखते हैं गूगल में कोई ऐड हो रहा है या फिर यूट्यूब वगैरह में ऐड आता है तो एडसेंस से ही हम लोग ऐड करते हैं। मर्चेंट सेंटर है, ये बेसिकली व्यापारी हब होता है जिसके थ्रू अपने बिजनेस को गूगल में क्रिएट करके कहीं से भी आप अपने कस्टमर को सेल करवा सकते हैं। जैसे गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करेगा, जैसे सन ग्लासेस सर्च कर रहा है और आपने सब कुछ यहाँ डाल रखा है, आपका कुछ प्रोडक्ट है, तो यूजर को कहीं से भी वो दिखेगा और वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे क्लासरूम की, तो ऑनलाइन क्लास अगर मुझे लेना है तो क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से एक बार में बहुत सारे बच्चे को ऐड कर सकते हैं क्लासरूम के माध्यम से, और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि ये बीटेक का क्लासेस चल रहा होगा तो इसमें क्लासेस जो भी रहता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों को ऐड करना है, मान के चलो क्लास का ज्वाइन क्लास करना है तो कोई मैम क्लास करवा रही होंगी, उनका कोड होगा, उसको ऐड करेंगे, है ना। तो आज के समय में इस तरह भी गूगल में क्लासरूम के थ्रू भी हम लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये चैट है, गूगल चैट है बेसिकली। किसी से अगर हमको गॉसिप्स करना है तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग व्हाट्सएप की तरह ही रहता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, मेल आईडी रहेगा और उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं चैट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ये अर्थ है। अर्थ पे क्लिक करते हैं हम लोग तो अर्थ का आउट सोर्स यानी कि बाहर का सरफेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमको ये व्यू दिखाना शुरू कर देता है, मतलब स्पेस के थ्रू। और इसके में हम लोग जो भी स्टोरेज वगैरह लेंगे या जो भी सर्च करते हैं गूगल लोकल लोकल डिस्क वगैरह में एक्सप्लोर करेंगे अर्थ को, तो अर्थ को ये दिखाना शुरू करेगा, है ना। इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है ना। सैटेलाइट को देखना है, सैटेलाइट को बिल्ड करेंगे, उसके अनुसार हम लोग 3D में देखो यहाँ उठा के हम लोग रख देंगे, वो अपने आप उसके अंदर लेके चला जाएगा हमको वो। देखिए, है ना, यहाँ पे हम लोग चले आए हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा अर्थ का बेसिकली एरिया हो गया। ठीक है, तो हम लोग मूव करके कैसे भी मूव कर सकते हैं। मान के लो कि हमको इंडिया जाना है ना, देख लो ये हिमालय जाना है, माउंट एवरेस्ट, कनाडा जाना है, तो इस आदमी का जो आइकन दिया है उसको उठा के हमको अगर यहाँ रख देंगे तो वो सीधे कनाडा लेके चला जाएगा। देखो जहाँ वो रखाएगा वहाँ का एरिया हमको दिखाना शुरू कर देगा। उस समय का जो फोटो होगा डाला हुआ गूगल में उसके अकॉर्डिंग ही हमको व्यू दिखाना शुरू कर देगा ये, फिर वहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये स्पेस के थ्रू है बेसिकली दिया हुआ, है ना। ये क्लियर है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं नीचे। उसके बाद सेव, गूगल में जो भी हम लोग सेव करेंगे उसको दिखाएगा। आर्ट्स एंड कल्चर को भी देख सकते हैं। देखिए गूगल ऐड
है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लॉग वगैरह डालना है, गूगल एनालिटिकल डालना है, नोट लुक है, ये भी फ्री है। इसके थ्रू भी हम लोग कोई भी चीज़ें के बारे में डिटेल जानना है तो हम लोग देख सकते हैं। गूगल कॉन्टैक्ट है, इसमें अगर कोई भी डेटा अगर हम लोग सेव करके रखे हैं तो हमारा जो डेटा होगा यानी कि कॉन्टैक्ट होगा वो डिलीट नहीं होता है। इट मीन्स कि फ़ोन गुम भी हो जाए तो हम लोग यहाँ से हम लोग अपना कॉन्टैक्ट को सेव करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत का है। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा, है ना? चलिए, ये गूगल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल फॉर्म क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे आप देखते होंगे ऑनलाइन, आपने किसी यूजर का बोला क्या कि आप डेटा भर के दो, है ना? डेटा किस तरह का डेटा? तो देखिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऐसा डेटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी रहता है, और आप ऐसा क्रिएट भी कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन, जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन किसी को देना है ना, कि उसका रिस्पॉन्स लेना है, तो उस तरह का आप ये डेटा बना सकते हो। इसको बोलते हैं गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में क्या रहता है, आपका जो भी डेटा होगा वो आपके जो जीमेल है उसमें ही स्टोर होता रहता है बेसिकली, और बाद में आप उसके थ्रू काम भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका डेटा, जैसे ब्लैंक पे क्लिक किए हम, तो जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि कैसा बनाना है, तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देता है ऐड करने का। आपको जो जो ऑप्शन चेंज करना है, जैसे मान के चलो कि ड्रॉप डाउन एरो सेट करना है, ड्रॉप डाउन एरो सेट हो जाएगा। इसमें दो दो ऑप्शन दे दो, जैसे मान के चलो इसमें मैंने डाल दिया एडीसीए, इसमें डाल दिया मैंने पीजीडीसीए, इसमें डाल दिया मैंने बीसीसी, ठीक है, इसमें डाल दिया मैंने ट्रिपल सी, ठीक है। अब जैसे ही सेव कर देंगे हम ऐसा, तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप डाउन एरो के अनुसार ये काम करेगा। अब जैसे इसका प्रीव्यू जब देखना होगा हमको, है ना, जब इसको पब्लिश करेंगे तो बेसिकली वो दिखाई देने लगेगा, उसमें वो दिखाई देगा ड्रॉप डाउन एरो में लिया हुआ रहेगा। क्लियर है ना? है ना? तो इस तरह का ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग गूगल फॉर्म पब्लिश करने के बाद ये दिखता है। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह चेंज करना होगा कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखेंगे तो ऐसा प्रीव्यू भी दिखाई देगा। देखो ऑप्शन दिया था ना यहाँ चूज में, देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना सारा, तो यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए नॉट पब्लिश है, और ये हम लोग उसका थीम में देख रहे हैं। इट मीन्स की कलर वगैरह चेंज करना हो, कलर, हेडर का कोई कलर फोटो लगाना है तो हेडर का मान के चलो कि कोई फोटो मान के चलो इसमें से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। देखो हेडर का भी फोटो इसमें सेट हो जाएगा। देखो यहाँ जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या कॉलेज वाले जो होते हैं अपना ये लोगो वगैरह इसमें लगा देते हैं। क्लियर है ना? तो ये वन शॉट में हम लोग पूरा चीज को देख रहे हैं ताकि हमारा सब कुछ अच्छे तरीके से हो पाए। क्लियर है? चलिए, ये खास कुछ बातें थी आपका यूट्यूब के, सॉरी, ये जीमेल के अंतर्गत, है ना। वॉलेट है, वॉलेट में हम लोग बहुत सारे कार्ड को इसमें सेव करके रख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पेमेंट करना होगा तो कहीं भी ले जाके फिजिकल कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होती, वर्चुअली हम सब चीजों को इजिली पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा ना इससे अलग थोड़ा चीज देखते हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी डेटा को डिजाइन डेकोरेट करना है, जैसे मान लो कोई टेम्पलेट बना के देना है, कोई पोस्टर बनाना है मुझे, तो इजीली कैसे बना पाएंगे, है ना? इजीली कैसे बना पाएंगे? तो इजी बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, एक कैनवा है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली फ्री भी है, और इसमें कुछ पेडेबल भी फीचर्स होते हैं। तो अगर जरूरत है तो आप कर भी सकते हैं। फ्री साइन अप होता है इसमें, साइन इन करने का कोई पैसा नहीं लेता है। अब साइन अप पर तो फ्री पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये हमसे क्या कहेगा, क्योंकि एक बार मैंने इसमें ट्राई करके रखा हुआ था, तो ये साइन इन हो जाएगा। अब मान के लो मुझे कोई पोस्टर बनाना है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है, फोटो एडिटर है, वीडियो है, प्रिंटेबल है, डॉक्स है, व्हाइट बोर्ड है, सीट है ना। वेबसाइट का भी अलग अलग डिजाइन डेकोरेशन करना होगा तो इसमें एक क्लिक में कर सकते हैं। जैसे मान लो वेबसाइट बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे, वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो आपके सामने ऐसे दिखाने लगेंगे, है ना। और जब टेम्पलेट्स दिखाने लगेंगे तो आप उसके अनुसार आप ऐड करते चले जाओ। देखो इस पे जैसे ही ऐड करोगे, इसको ऐड जैसे किए, तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐड हो गया पूरा का पूरा, ऐड ऑल, है ना। तो क्या होगा, देखो सब ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी टू जो टेम्पलेट्स होता है बेसिकली वेबसाइट का, वो हम लोग बना सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे देखते हैं कभी कभी पूछते हैं, जो हम वेबसाइट बनाने के लिए आए, कोई कस्टमर हमसे पूछता है या फिर हम ही पूछते हैं जो बनाने के लिए आए हैं उनसे, कि मेरा लेआउट कैसा होगा, तो वो बोलते हैं कि आपके पास कोई डिजाइन है सर तो बताइए, मैं वैसा करके दे दूंगा। या फिर कहता है वो उसके पास जो प्री डिफाइंड डिजाइन होता है वो आपको देगा करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग उससे भी चूज कर लेते हैं, या फिर हमारा बना बनाया होता है तो उसके हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा
बेसिकली स्लाइड का। इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो क्लिक करेंगे, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से। तो बेसिकली ये बहुत इजी रहता है, मतलब फोटोशॉप से भी इजी है ये। बस आपको थोड़ा सा एडिटिंग का थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को आराम से बना सकते हैं। जैसे मान के लो मुझे एक पीपीटी बनाना है, या कोई शेप्स में कोई चेंजेस करना है, या इमोजी बनाना है, फोटो बनाना है, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसमें। देखिए वेबसाइट है, कस्टम साइज भी लेना चाहते हैं कोई पोस्टर वगैरह बनाने के लिए तो हाइट बिट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग चूज कर लेंगे। अब मान के चलो कि इसमें एआई भी दे दिया है, तो एआई के थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बट एआई में क्या होता है, फ्री नहीं होता है, वो चार्जेबल होता है। प्रो वाले में काम करेगा, प्रो फॉर 30 डेज वगैरह जो रहता है उसके थ्रू। जैसे मान के चलो मैं यहाँ क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको एक पोस्टर वेलकम का। अब देखो मैं यहाँ से सोशल मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं यूट्यूब का थंबनेल करता हूँ, राइट, है ना। और यहाँ देखो बहुत सारा ऑप्शन है, जनरेट का भी ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ कि ईमेल एंड इंटरनेट यूज, है ना, जनरेट करता हूँ इन डिटेल, है ना। और देखो जनरेट पे जैसे क्लिक करूंगा वो थिंक करेगा, है ना। ये थिंक कैसे हो रहा है, तो ये एआई के थ्रू होता है ना। और उसके अनुसार आपको ये देना शुरू कर देगा। और बहुत सारा ऑप्शन यहाँ भी दे भी रहा है कि दिस पिक इंटरनेट, है ना। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं कोई भी। अब मान लो कि ये डिटेल सर्च करने में इसको टाइम लग रहा है क्योंकि ये फिनिश कर रहा है ये, तब तक हमको यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया, है ना, दिस इज पिक इंटरनेट, सब्सक्राइब नाउ, है ना। अब पिक की जगह पे मुझे करना है डिटेल। अब इसका साइज छोटा करना है, इसको इस तरफ मूव कर दीजिए, है ना। इसमें कुछ इफेक्ट डालना है हमको, टेक्स्ट इफेक्ट डालना है। देखिए इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ से मूव कर दीजिए, ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करना है, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। इफेक्ट और डालना है और भी डाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल में लेना है, नॉर्मल में रहेगा ये, है ना। इसको नॉर्मल कर देना है, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। एनिमेशन डालना है तो एनिमेशन भी इसमें डाला सकता है। देखो इस तरह से मूवमेंट हम लोग डाल सकते हैं। ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोग आसानी से चेंजेस करके बना सकते हैं। तो ये बेसिकली कैनवा का उपयोग है। टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा तो डायरेक्ट हम लोग हेडिंग लेके कुछ भी कर सकते हैं। मान के लो कि ब्लैंक हमको डॉक्यूमेंट लेना है, तो टेम्पलेट्स ना लेके हम लोग फाइल में जाएंगे यहाँ से, और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लेंगे। कुछ भी डिजाइन नहीं लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लैंक ले सकते हैं, कस्टम साइज ले सकते हैं। जैसे हमने कस्टम साइज ले लिया, मान के चलो 1250, 1250, ठीक है। क्रिएट ए न्यू डिजाइन, जैसे न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके चला आएगा। स्क्वायर में है चूंकि कुछ अपने आप यहाँ दिखाने लगेगा। आपके पास टेम्पलेट्स क्या बनाना चाहते हो, कुछ फोटो अपलोड करना है तो आप अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम, है ना, अपलोड जैसे करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कहीं है, कुछ भी फोटो है तो वहां से आप लेके रख सकते हैं, क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करोगे तो इसमें टेम्पलेट आ जाएगा, इसके थ्रू भी आप लोग कुछ भी चेंजेस करके देख सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है करना कैनवा का यूज, और पब्लिश करना, डाउनलोड करना। इसमें पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी चीजें करना हो या शेयर पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, प्रिंटेबल चाहिए, एमपी4 में चाहिए, जीआईएफ में चाहिए, पीपीटी में चाहिए, तो किसी में भी हम लोग इसको सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्लियर है। चलिए, तो इस वीडियो में आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज हम लोगों ने सीखा ईमेल कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, उसके अंदर सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, अटैचमेंट कैसे देते हैं, साथ ही कैनवा देखा, साथ ही जीमेल से रिलेटेड जितने भी परफॉर्मेंस थे सबको हमने बारी बारी से देखा है, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।